हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे जो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, विभाज्यता का नियम जो होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जब तक हम लोग विभाज्यता का नियम अगर अच्छे तरह से नहीं जानते हैं तो शायद नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन हमसे जब बनाएंगे तो शायद क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल जो होता है क्या क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि जो दो है, दो जो संख्या है, इससे अगर मान लीजिए कि बड़े बड़े नंबर्स अगर दिए गए हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दो से विभाज्य होगा या नहीं। तो देखिए, इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि यदि कोई भी जो संख्या होगा उसका अगर इकाई का अंक क्या हो जाए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आ जाए इकाई के अंक में तो हम ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि ये दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए और 8 हो जाए तो दो से हमेशा क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ 150, 244 ऐसे करके अगर आप लेते भी हैं, जैसे देख लीजिए मान लीजिए 1586 और उसके बाद से 1768, इस तरह से ये जो नंबर्स दिए गए हैं आप दो से विभाजित करिएगा। इकाई का अंक यहाँ पे 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। आप किसी भी नंबर्स को लेकर के विभाजित कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे 3 से जो विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होने वाले कौन से संख्या होंगे कि जो 3 से विभाजित होंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसके नियम जो होता है क्या होता है, इसका नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। यानी कि जो संख्या दी गई है 3 से विभाजित, कब जो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, हम ऐसे संख्या को देखेंगे कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे। अगर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो अवश्य ही संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको यहाँ पे दे दूं 726, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे नंबर्स जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, देखिएगा जैसे 726 हो गया, 1713, 7075, 684, यानी कि ये जैसे नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये पता करना है कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो देखिए, जैसे नंबर्स हैं तो क्या क्या है जी, यहाँ पे 7 2 6 है तो इसको जोड़ेंगे, जैसे 7 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 7 15 और 15 को हम 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब यह 3 से क्या हो जाता है ना, कि जैसे वही लिखें कि दी गई संख्या के अंकों का योग बट्टे क्या करेंगे, 3 करेंगे, यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी के अंक को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जब 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो होगी वो हमारी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये जो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, ये भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 17 13 दिया गया है तो 1 + 7 + 1 + 3 और बट्टे क्या करेंगे, 3 करेंगे, जोड़ लीजिए। यहाँ 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 में आप 3 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। चलिए अब आगे देखेंगे, ये तो आप 3 वाले विभाज्यता के नियम समझे। अब हम जानेंगे कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे जानेंगे कि वो 4 से विभाजित होगी। देखिए बिल्कुल आप बने रहिए, यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स हैं
मैक्सिमम नंबर्स आपको मैं बता देता हूं, जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा कभी भी आप किसी भी नंबर्स को देख करके बता सकते हैं कि यह कितने नंबर से विभाजित होगा। तो चलिए देखेंगे अब 4 से विभाजित का नियम। क्या जी? 4 से विभाजित का नियम क्या होता है? तो साथियों हमें याद रखना है 4 से विभाजित का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अगर 2 अंक शून्य हो जाए, 2 अंक शून्य हो या 2 अंक शून्य हो या 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या 4 से विभाजित होगा। 2 अंक शून्य हो या 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वैसे नंबर्स हमें क्या हो जाएंगे जी? 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 1600 मैंने लिखा, 1700 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा और यहाँ पे 23, 36 कमा करके मैंने लिखा 24, 48। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं कहूं कि 4 से ये जो संख्या दी गई विभाजित है कि नहीं, तो मैंने कहा है कि जिस संख्या के अगर 2 अंक जो है डबल शून्य हो जाए तब भी वो 4 से विभाजित होगा। डबल अंक शून्य है, ये 4 से विभाजित एकदम ऑलरेडी होगा। या 2 अंक क्या हो जाए? 4 से विभाजित हो जाए। जैसे 36 है ना, 2 अंक, तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36 कट जाएगा। यहाँ 2 अंक कितना है? 48 है। अगर ये क्या हो जाए? 4 से विभाजित है तो 12 चौक 48 कट जाएगा। यानी कि जब 2 अंक शून्य हो जाए तब, या 2 अंक क्या हो जाए? 4 से विभाजित हो जाए तब हम कहेंगे कि दी गई संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? अब आगे हम देखेंगे 5 से विभाजित का नियम क्या है। 5 से विभाजित के नियम को समझेंगे। देखिए, 5 से विभाजित का नियम जो है, देखिएगा, 5 से विभाजित का नियम है कि यदि क्या हो जाएगा? यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। तो देखिए 5 से विभाजित वाले अंक में हम लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, जैसे कि आपको बता दे 1090, उसके बाद से आपको दिखा देते हैं नंबर्स, यहाँ 1195। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है जी? इकाई का अंक आपके पास 0 है और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो ये संख्या हमेशा क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। आप विभाजित करके देख सकते हैं। पहचानने का यही नियम है कि जब भी इकाई का अंक 0 हो जाए तब, या 5 हो तब, वो 5 से हमेशा विभाजित होगी। अब हम चलते हैं 6 की बारी आती है। 6 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? तो देखिए साथियों, 6 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि वैसी संख्या 6 से विभाजित होगा जो क्या होगा जी? 2 वाले नियम को पूरा करता हो या 3 वाले नियम को पूरा करता हो। ठीक है ना? 2 या 3 के नियम का पालन करता हो। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 से विभाजित वैसी संख्या होगी जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो कटेगा। उसके बाद 3 वाले में मैंने बताया था कि सभी संख्या के अंकों को जोड़ देंगे और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित अगर हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगा। यहाँ कहता है 6 कि 2 या 3 वाले अगर नियम को जो संख्या पूरा करता है, पालन करता है, वो संख्या 6 से हमारी विभाजित होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा, यहाँ देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल यहाँ जो हो जाएगा, जैसे 1020 कमा करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 72, 312। मैंने ये नंबर्स लिखा है, आप जांच कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि इकाई का अंक पे यहाँ पे क्या है जी? 0 है। तो ये 2 वाले नियम को पूरा करता हो और इसको आप जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा जी? 6 से हमेशा
विभाजित होगा। यानी 6 से विभाजित होने का यही नियम है कि जो संख्या 2 और 3 वाले नियम को पूरा करेगा वही संख्या 6 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे 7 से विभाजित होने वाले की बात करेंगे। 7 से कौन कौन से नंबर्स और कैसे समझेंगे कि वो 7 से विभाजित होगा। तो देखिएगा, जैसे बिल्कुल आसान ट्रिक से मैं बता रहा हूं और वैसे ही आप अपने क्वेश्चन को जब बनाने के क्रम में बनाइएगा तो जरूर इस चीज को फॉलो करिएगा। 7 से विभाजित होने का जो नियम है वो क्या नियम से देख लीजिए। यानी कि कोई भी संख्या कोई भी 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिए कि 7 से विभाजित कौन सी होगी, यानी कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से कोई बड़ी संख्या 7 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए, ये मैंने क्या किया, 2 को यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। 2 को मैंने 6 बार लिखा, क्या हो जाएगा, ये संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। या 3 को भी आप क्या करिए, कोई भी नंबर्स अगर आप क्या करते हैं, अगर 6 बार लिखते हैं तो संख्या हमेशा क्या होती है जी, 7 से विभाजित होती है। यानी कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी कोई भी नंबर्स होगी वो हमेशा क्या होगा जी, हमेशा वो 7 से विभाजित होगा। और एक कंडीशन होता है 7 से विभाजित होने का कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि मैंने, एक तो ये हो गया कि 6 अंकों के पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा विभाजित होगी। एक और इसका नियम होता है, दूसरा नियम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 882 लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि चेक करना है कि ये मान लीजिए 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो इकाई का अंक होता है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब क्या करेंगे कि इकाई को छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा, ये 88 बचेगा। और 88 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 84। और 84 को 7 से भाग देंगे, ये देखेंगे कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 12 7 84। अगर ये पूरा 7 से कट जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो हमेशा क्या हो जाएगा जी, 7 से विभाजित होगा। एक ये भी नियम होता है कि इकाई के अंक में 2 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद इकाई के अंक को हटा देते हैं और उसके बाद जो संख्या होता है उसमें से घटा के देखते हैं कि वो भाग लग जाएगा तो वो भी 7 से विभाजित हो जाता है। अब हम जानेंगे अगला 8 से विभाजित होने वाले संख्या के बारे में जानेंगे कि कैसे देख करके हम पता करेंगे कि संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं। तो चलिए देखेंगे 8 से विभाजित का नियम क्या है। 8 से विभाजित के नियम के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिएगा 8 से विभाजित का नियम होता है कि जिस भी संख्या का अंतिम 3 अंक, जिस भी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो, 3 अंक शून्य हो, या 3 अंक 8 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी जो संख्या है उसका अंतिम क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए या 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 8 से पूरी विभाजित होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे मैंने लिखा है 16,000, उसके बाद से यहाँ पे मैंने लिख दिया है 68,448, उसके बाद से यहाँ देख लीजिएगा 76,80। यानी कि आपके 3 अंक यहाँ पे शून्य है तो हम कहेंगे कि ये पूरा क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। या यहाँ पे 3 जो अंक है, यहाँ पे 848 है, 848 को हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो यहाँ कटाएंगे, ये कट जाएगा, फिर 48 होगा, 8 से 48 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि आप कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि अब जब भी भाग लगाया जाता है तो भाग लगाने के बाद से देखा जाता है कि जो संख्या दी गई है, यहाँ पे देख लीजिए 8 6 48 क्या 8 हो जाएगा, और उसके बाद 8 एकम 8
यानी सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी कि नंबर्स को हम जांच करते हैं। यहाँ देखिएगा जैसे कि ये हो जाएगा 10 8 80, उसके बाद से यहाँ 4 48, 8 6 48, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट रहा है। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या क्या हो जाएगी, ये जो दी गई संख्या है हमारी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम चलते हैं क्या, अब चलते हैं 9 से, देखेंगे कि 9 से संख्या जो है कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, कैसे पता करेंगे। तो देखिए जो भी संख्याएं हैं आप अब बिना देखे भी बता सकते हैं। 9 से विभाजित का जो नियम है वो भी क्या है, जो नियम आप 3 में लगाते हैं वही नियम आपको 9 में भी लगाना है। यानी कि क्या करते हैं, अंकों का क्या जी, अंकों का योग, अंकों का योग और बटे 9। यानी कि हमने 3 में कहा था कि अंकों का योग बटे 3 और इसमें अंकों का योग बटे 9। यानी जब अंक दिए गए, जो भी संख्या दिए गए उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं और नंबर्स जो है यहाँ पे मैं नंबर्स कुछ लिख देता हूं। ऐसा है जैसे कि कभी भी देखिए, जैसे कि 459 कमा, यहाँ मैं लिख रहा हूं 32 22 कमा 32 436। यानी हम क्या करेंगे, देखेंगे जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया गया तो 4 5 उसके बाद से 9, तो इसको देखेंगे 9 जोड़ेंगे 9 होगा, फिर ये 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, 18 को 9 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जब पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पे भाग लग जाता है, तो हम कहते हैं कि संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अब चलिए हम देखेंगे कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। 11 से विभाजित का नियम जानेंगे। तो देखिए 11 से विभाजित का नियम ये होता है कि जो संख्या दी गई है उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, जोड़ने के अंकों का योग क्या होता है, अगर शून्य होता है तो संख्या 11 से विभाजित होती है, या वो 11 से भाग लग जाता है तभी वो संख्या 11 से क्या होती है, भाग लग जाएगी। यानी पूरा पूरा कहने का अर्थ है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा देता हूं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिएगा, जैसे यहाँ लिख देता हूं, अंकों सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग, यहाँ लिखते हैं सम स्थान एवं विषम सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग यदि अंकों का योग को घटाने पर शून्य या 11 शून्य आए या 11 से भाग लगे वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है ना, 11 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे नंबर